उसी के आगे चलेंगे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श पाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 8 की एक और मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग ग्राफ्स का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, ठीक है। इसमें हम लोग ने दो एक्सरसाइज डिस्कस की थी, 15.1 एंड 15.2। आज उसी के आगे 15.3 का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो ये 15.3 में मैं आप लोग को एक एग्जांपल बताऊंगा और दो सवाल हैं, उसमें से एक सवाल बताऊंगा, ठीक है। तो एग्जांपल आप लोग बताइए कौन सा जानना चाहेंगे, एग्जांपल नंबर 8, 7 और 6 में। सर 8। एग्जाम्पल 8 बताते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम्पल तो कल डिस्कस किया ही था। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या दिया है। Ajit can ride a scooter constantly at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। ड्रॉ अ टाइम डिस्टेंस ग्राफ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये समझ लेना। इंपॉर्टेंट, कोई भी कुछ चीज इंपॉर्टेंट कैसे तय होती है कि वो आपके आगे कितने इस्तेमाल होगी, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम डिस्टेंस में। टाइम एंड डिस्टेंस पे है, ठीक है। अजीत नाम का एक लड़का है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलता है। ड्रॉ अ टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर इट and use it to find the time taken by Ajit to ride 75 किलोमीटर। पहले बाकी के क्वेश्चन की बाद में बात करते हैं। हमें यह दिया है कि अजीत नाम का एक लड़का है, अजीत जिसे कोई जीता ना जा सके, ऐसा ही कुछ। अजीत जो कि जिसकी स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। अब देखो आराम से देखना, वीडियो क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड? यस सर। ठीक है। तो अब अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो हमें टाइम डिस्टेंस में ग्राफ बनाना, यानी कि टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। देखो हमेशा पहली चीज ध्यान रखो, जब भी आपको ग्राफ बनाने की बात कही जाए तो आप कम से कम 3 प्लेसेस के लिए उसे सॉल्व करेंगे, कम से कम, ठीक है ना। तो एक साइड में आवर्स के, आपने अपनी बुक में देखना आवर्स और डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। आवर्स और डिस्टेंस कवर्ड, इस पर होगी बात। तो आवर्स और डिस्टेंस कवर्ड की बात है तो आवर कितने आवर्स ले रहा है। देखो पहले अगर 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल करेगा, उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 30 किलोमीटर का 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन दी 1 आवर, यानी कि पहले में 30 किलोमीटर। अब 2 आवर्स में कितना करेगा, 1 आवर में 30 कर रहा है तो 2 आवर्स में कितना करेगा, 2 टाइम्स ऑफ 30 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। इसी तरह 3 आवर्स के लिए कर देंगे और 4 आवर्स के लिए, तो 3 आवर के लिए क्या आ जाएगा, 90 किलोमीटर, एंड 4 आवर के लिए 120 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आई, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, यानी कि 1 आवर का टाइम हो गया या 2 आवर्स का हो गया, 3 आवर्स का हो गया या 4 आवर्स का, उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर और 120 किलोमीटर। इतना इंफॉर्मेशन आ गया। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, गौर करना, हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब ये इंफॉर्मेशन तो आपके पास है ही, आप, अब मैं इसको एक बार यहां से इरेज कर रहा हूं ग्राफ बनाने के लिए। देखना इंफॉर्मेशन आपके पास है ही, बुक में भी है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है ना। ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये रही हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। इतना कर देंगे और फिर ऐसे एरो लगा देंगे, लाइन है ना, नंबर लाइन है, इसलिए यहां 0 ओरिजिन हो गया, ठीक है। यहां पर एक साइड आप लिख दो टाइम और दूसरी साइड क्या लिख दो, डिस्टेंस। तो इधर मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस, ठीक है, और इधर क्या लिख दूंगा, टाइम। लिख दिया, लिख दिया ना। अब क्या करेंगे,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब गौर करो, हमारा जो डिस्टेंस है वो 130 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक गया है, और हमारा टाइम जो है वो 1 आवर से लेके 4 आवर्स तक गया है। तो इस पर तो कर दो ऐसे ही, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स हटा दो, 1 2 3, ऐसे ही ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टाइम इन आवर्स में है, ये यहां लिख दो, और इधर डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर में है, किलोमीटर में। डिस्टेंस जो लिखते वक्त एक बात का ध्यान रखना, यहां पर लिख दोगे। अब देखो एक बात बहुत गौर करना, यहां 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, 30 से शुरू करेंगे, तो हम लोग इसके लिए यूनिट लिखेंगे। हम लोग एक्स एक्सिस पर क्या यूनिट बनाए कि 1 यूनिट, इस यहां से यहां तक का जो छोटा वाला स्क्वायर होता है ना, आपको याद हो, आपका जो ग्राफ पेपर होता है उसमें ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह ऊपर भी स्क्वायर होता है, ऐसे स्क्वायर होता है। तो ये जो स्क्वायर होता है ना, इसको बोलते हैं 1 यूनिट, इसको बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट को हम लोग 1 यूनिट को क्या मान रहे हैं, 1 आवर्स, और वाई एक्सिस पर क्या हो रहा है, देखो वाई एक्सिस पर क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पर 1 यूनिट किसके बराबर है, 30 किलोमीटर की। यहां से यहां तक को मैं क्या बोल रहा हूं, 30 किलोमीटर। तो 30 के बाद अगला किलोमीटर क्या आएगा, 60, फिर 90, फिर 120। समझ गए बात, कुछ पूछना है यहां तक? नो सर। तो एक गौर करना, इसमें ये जो मैंने लिखा है ना इधर, ये चीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो इधर लिखा है मैंने, आपकी बुक में जो भी ग्राफ बने हैं उसमें भी लिखा होगा, हालांकि कुछ कुछ में नहीं लिखा है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद इसका ग्राफ प्लॉट करो। 1 आवर, 1 पर क्या था, 30, ये वाला पॉइंट। 2 पर क्या था, 60, ये पॉइंट। 3 पर 90, एंड 4 पर 120। आ गया ना? तो हमारी लाइन क्या बनी, ये बनी कि नहीं बनी? तो ये इसका ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस और टाइम का। इससे क्या पता चला, इस ग्राफ को देखने से क्या पता चलता है, इस ग्राफ को देखने से ये पता चलता है जैसे जैसे टाइम बीतेगा डिस्टेंस ज्यादा कवर होती जाएगी, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, इसी में बोला है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर। अजीत के द्वारा कितना समय बीता 75 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक 30, फिर 60, 75 यहां बीच में आएगा ना। तो 75 जब हो रहा है तो उसके बीच उसने कितना समय लिया, 2.5, यानी कि 2.5 आवर्स का, ठीक है ना। हालांकि पता चला कि 2.5 पर आएगा। देखो सुनो, मैं बता रहा हूं, वेट करो, आपकी बुक में देखना, बुक में देखो, बुक में क्या कर रहा है, 2 यूनिट्स की बात कर रहा है, 2 यूनिट्स की बात कर रहा है कि 2 यूनिट्स, और यहां पर लिखा है 1 आवर। 2 यूनिट्स में ऑरिजेंटल, और इसमें मेक्स द स्केल। अब देखो ग्राफ देख के कैसे पता चला, यहां से यहां तक 1 यूनिट है, यहां से यहां तक 2 यूनिट्स है, और यहां से यहां तक 3 यूनिट्स है, यानी कि ये आधा यूनिट है ना। यानी कि कितने यूनिट्स है टोटल, 2.5 यूनिट्स। अब 1 यूनिट 1 घंटे के बराबर है, तो 2.5 यूनिट कितने के बराबर होगा, 2.5 आवर्स के बराबर होगा कि नहीं आगा, ये कैलकुलेट करने आता है ना। यस सर। तो अपने ग्राफ पेपर आपका जो बुक में बना हुआ है उसको देख रहे हो ना कैसे बनाया है। तो आप काउंट करोगे कि यहां 1 यूनिट है, फिर 2 यूनिट है, फिर आधा यूनिट और है, ठीक है ना। नहीं समझे, समझ गए बेटा? यस सर। अब देखो कुछ एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन लगा रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, उसमें 3.5 आवर्स के लिए पूछ रहा है डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो देखो कैसे करोगे, 3.5 आवर, 3.5 आवर्स यहां पर होगा,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर आओ और यहां के कॉरस्पॉन्डिंग इधर देखो कौन है, ये है। यहां पर कौन कितने यूनिट्स है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड हाफ यूनिट, यानी कि 3.5 यूनिट्स। 3.5 यूनिट्स है। एक यूनिट कितने किलोमीटर के बराबर है, 30, तो 3.5 यूनिट कितने किलोमीटर के बराबर होगा, यहां तक 60 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ 90 और 90 के बाद हाफ हाफ और हो जाएगा, तो यानी कि 90 + 15 105 किलोमीटर। ठीक है ना, पूरा कैलकुलेशन का काम है, 3.5 यूनिट्स है यहां से यहां तक। ठीक है ना। 15.3 के क्वेश्चन देखो। सर उससे पहले एग्जाम्पल 6 में मुझे कुछ पूछना है। एग्जाम्पल फिर से बोलो बेटा। 6। एग्जाम्पल 6 बताऊं। सर एग्जाम्पल 6 में कुछ पूछना है। बोलो पूछना है मुझे ही कुछ। बोलो बोलो बोलो। इसके अंदर ये जो दिया है नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाँ। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन रुपीस। हम्म। तो सर आपने कल बताया था ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, हाँ वो कैसे पता चलेगा इसमें? देखो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप देखो, आप ऐसे समझो कि आपको बस जज करने के लिए ये सोचना है कि किसी एक को बदलने से दूसरा बदलेगा क्या। जैसे आप अगर ज्यादा पैसे खर्च करोगे तो ज्यादा पेट्रोल ला सकते हो ना। यस सर। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट कौन है, ज्यादा पैसे, मतलब पैसे अमाउंट कितना है आपके पास और उसके लिए आप कितना क्या बोलते हैं पेट्रोल खरीद रहे हो, तो वो डिपेंडेंट हो गया। लेकिन अगर आप पेट्रोल को इंडिपेंडेंट मानोगे, जितना ज्यादा आप पेट्रोल खरीद सकते हो आपकी मर्जी है, तो आप जितना पेट्रोल खरीदोगे उतना खर्चा उतना पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना। तो आप इस केस में पेट्रोल वाले को इंडिपेंडेंट और कॉस्ट को डिपेंडेंट बोलोगे। कहने का मतलब किसी को भी इंडिपेंडेंट किसी को भी इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं अगर किसी एक का फर्क दूसरे पे पड़ता है, और उसके बाद परिस्थिति डिसाइड करती है। जैसे कि एक गरीब आदमी है, वो पैसे अपने पॉकेट में कितने हैं इसको देख के पेट्रोल खरीदेगा ना, नहीं। यस सर। तो गरीब आदमी के लिए उसके पास पॉकेट में कितना अमाउंट है वो डिपेंडेंट हो गया ना, वो इंडिपेंडेंट हो गया ना, कि जितना अमाउंट होगा उसका उसके हिसाब से वो पेट्रोल खरीदेगा। तो डिपेंडेंट किस पे है, पेट्रोल पे। कितना मतलब जितना पेट्रोल खरीदेगा वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके पॉकेट में कितने अमाउंट है, नहीं। यस सर। तो एक गरीब आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसके लिए कॉस्ट इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन पेट्रोल कितना खरीद रहा है वो डिपेंडेंट होगा। लेकिन एक अमीर आदमी है, वो कितना भी पेट्रोल खरीद सकता है, उसको उतने उससे मतलब नहीं है। उसकी गाड़ी पे डिपेंड करता है कि जितनी महंगी जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना पेट्रोल आएगा। तो आप उसके लिए पेट्रोल इंडिपेंडेंट हो जाएगा और वो कितने खर्च कर रहा है वो डिपेंडेंट हो जाएगा, नहीं। समझ गए बात। यस सर। तो परिस्थिति डिसाइड करती है कि कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। देखा, एग्जाम्पल वही है, पेट्रोल का कॉस्ट और पेट्रोल, लेकिन सिचुएशन डिसाइड कर रही है कि कब वो इंडिपेंडेंट होगा कब डिपेंडेंट होगा। आया समझ में। यस सर। एंड सर अपन लोग x को y और y को x भी बोल सकते हैं ना, अब जैसे वो कोई भी दो नंबर हो। आप क्वेश्चन में एक बार जिसे x मान लिया उसे x ही मान के चलो, और एक बार जिसे y मान लिया उसे y ही मानना। जैसे कोई आप सॉल्व कर रहे हो सवाल, आप कॉस्ट ऑफ पेट्रोल को y बोल रहे हो और नंबर अमाउंट ऑफ पेट्रोल को x, ठीक है, तो आप वही लेके सॉल्व करो। लेकिन अगर किसी ने कॉस्ट ऑफ पेट्रोल को x बोल दिया, अरे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल को x बोल दिया एंड अमाउंट ऑफ पेट्रोल को y बोल दिया, तो वो वही लेके चलेगा पूरे सोल्यूशन में, ठीक है। यस सर। लेकिन शुरू में ये बात मेंशन जरूर करोगे कि आप x किसे बोल रहे हो और y किसे बोल रहे हो, ठीक है। यस। अब देखो आगे। तो 15.3 में क्वेश्चन नंबर 1 बताऊं या 2 बताऊं? 1 बता दो। अच्छा, 1 में तो 3 क्वेश्चन हैं इसलिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 15.3 का एक क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है।
तो देखो क्या दिया है, नंबर ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट। हमें नंबर ऑफ एप्पल्स एंड इस कॉस्ट दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल और उसका कॉस्ट दिया है 1 5 2 10 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और इसका कॉस्ट दिया है 5 10 15 20 25 ये दिया है, ठीक है। ठीक है, ये दिया है। और क्या दिया है इसमें, हमें करना क्या है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। फॉलोइंग टेबल बाय यूजिंग द सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सेस। हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाओगे कैसे, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो, ठीक है, ऐसे कर लो। फिर इधर लिख दो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, लिख दिया। इतना लिखने के बाद आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स को अगर इधर बता रहे हो तो कॉस्ट को इधर बना दो, ठीक है। ये दोनों काम कर दिया। अब लिखोगे यहां पर स्केल, ठीक है ना, स्केल लिखोगे। स्केल क्या लिखोगे, हमारा एक्स एक्सिस के लिए लिखोगे। एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस पर बताओ एक एक यूनिट का गैप है ना, तो हम लोग इसको बोलेंगे 1 2 3 4। तो हमारा एक्स एक्सिस में 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 एप्पल के, नंबर ऑफ एप्पल है ना। और वाई एक्सिस पर कितना होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 यूनिट्स हैं। देख लो ये सवाल, मैं ज्यादा अब इसमें बताऊंगा नहीं, ऐसे तो हो ही गया। अब इधर कॉस्ट देखो 1 यूनिट, आप इधर 5 10 ऐसे ऐसे करोगे ना, तो पहला क्या लिखोगे, 5 रुपीज, 5 रुपीज ये लिख दोगे कॉस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 5 रुपीज, 5 10 15 5 10 15 20 और 25। अब 1 के लिए 1 2 3 4 और 5 है ना। 1 की इमेज 1 किस पर जा रहा है, 5 पर, 2 किस पर जा रहा है, 10 पर, 3 15 पर, और 4 20 पर, और 5 25 पर। तो ये आ गया हमारा लाइन, यही बनेगा ना ग्राफ, नहीं स्ट्रेट लाइन आएगा कहने का मतलब, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से ये ग्राफ बन जाएगा, समझ में आया। सर इसमें लाइनें क्यों बनाई, बार ग्राफ भी तो बना सकते थे ना। बार ग्राफ बना सकते थे, लेकिन आपको क्या बोला है यहाँ पर, ड्रॉ यहाँ पर क्या बोला है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग टेबल बाय। देखो बार ग्राफ कब बनाते हैं, देखो बार ग्राफ बना सकते हैं, बट यहाँ पर आप लीनियर ग्राफ पढ़ रहे हो टॉपिक, नहीं समझे बात, यस सर। इसलिए यहाँ पर लाइन ग्राफ बनाया है ये, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 में एक बताया है, बाकी इसी तरह 2 के और ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। हो सका तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब आप लगाइए, अगर नहीं आता तो पूछिएगा, है ना, जो पूछेंगे बता दूंगा, ठीक है। वरना हम लोग नया टॉपिक जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो बताऊंगा, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग, स्टे वेल, वर्क हार्ड।